नमस्कार, NH1 न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु शर्मा। श्री माता वैष्णो देवी का आधार शिविर कटरा नगरी, जहां हर साल 1 करोड़ के करीब यात्री आते हैं और यहां सबसे पहले पहुंचकर माता वैष्णो देवी की धरती को चूमते हैं और उसके बाद नहा धोकर मां के भवन के लिए अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। मां वैष्णो देवी का वो ट्रेडिशनल रूट जहां पर हज़ारों दुकानें हैं और हज़ारों लोग काम करते हैं, अपना पेट पालते हैं, वहां से होकर ये यात्री गुज़रते हैं। कोई चाय पीता है तो कोई परांठा खाता है, कोई टोपी खरीदता है तो कोई मफलर खरीदता है। और इसी तरह जम्मू कश्मीर का ये सबसे बड़ा इकनॉमी का केंद्र चलता है जो जम्मू कश्मीर को पालता भी है। जम्मू से या कश्मीर से और देश के विभिन्न जगहों से काफ़ी लोग यहाँ पर आकर आज की तारीख में काम करते हैं और अपना रोज़गार चलाते हैं, पेट पालते हैं अपने परिवार का। आपने कैप्शन पढ़ ही ली होगी, द कटरा विल नॉट सेलिब्रेट न्यू ईयर द वे इट डज एवरी ईयर। आज कटरा स्टैंड स्टिल पे है। कटरा से लेकर भवन तक जो दुकानें हैं वो बंद हैं, निजी कारोबार बंद हैं, सिर्फ वो दुकानें खुली हैं जो श्राइन बोर्ड के कंट्रोल में हैं। हम आपको बताते चलें कि कटरा की महिलाएं हों या बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग हों, वो सब इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ताराकोट रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ। और जो एक्सटेंडेड रूट जो है कटरा को काट कर ताराकोट तक एक्सप्रेसवे का लिया जा रहा है, उसके लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने आपको पल पल की खबर दी और आज भी जब 31 दिसंबर पूरा विश्व बड़े धूमधाम से मनाएगा, जब 12 बजे लोग हुटिंग करेंगे, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करेंगे, पार्टीज होंगी, सब होगा, तब कटरा में 8 बच्चे अनशन पर बैठे होंगे और सिर्फ पानी पर अपना अनशन चला रहे होंगे। छोटी सी उनकी मांग है कि श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के जो 18 लोग जेलों में बंद हैं, रियासी और उधमपुर की जेलों में, उनको छोड़ा जाए। जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो वो 8 युवक जो अनशन पर बैठे हैं वो कुछ खाएंगे, वो अपना अनशन तोड़ेंगे। अब ये डेडलॉक जो है प्रोटेस्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में पिछले 4-5 दिन से चल रहा है। कुछ डेवलपमेंट्स कल रात को हुई और उनमें हमें ये पता चला है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहती है कि एजिटेशन आप तोड़िए और हम फिर प्रोटेस्टर्स को छोड़ेंगे, लेकिन जो युवक हैं वो अपनी जो उन्होंने एक साध लिया है कि अब हम अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक ये लोग अनकंडीशनली वापस नहीं आते, तो वो लोग अभी भी कटरा की बाबा श्रीधर चौक पर अनशन पर बैठे हैं और उनके साथ बैठी हैं उनकी माएँ, उनके साथ बैठी हैं वो महिलाएं जिनमें ये दर्द है कि आखिर इन बच्चों के साथ हो क्या रहा है। आप मेरे आजू बाजू देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी यात्री हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कहाँ से हैं आप? सर, मैं राधेश्याम यादव, सर मैं यूपी के बनारस से हूँ सर। और सर क्या 31 दिसंबर जब होता है हर साल आते हैं या पहली बार आए? सर मैं तो लगातार सर 3-4 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, लेकिन सर इस बार देख रहे हैं व्यवस्था बहुत सर चमराई हुई है सर यहाँ की। और सबसे पहले तो मैं सर आपको नववर्ष की शुभकामना देता हूँ और माता वैष्णो देवी के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ। मैं प्लीज़ कुछ ही शब्दों में कहना चाहता हूँ, मैं भारत सरकार और यहाँ के जो सरकार है जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से हाथ जोड़ के प्लीज़ मैं निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ सर यहाँ के लोगों की बात को सुने और सर जल्द से जल्द सर यहाँ के धरना प्रदर्शन को खत्म किया जाए, क्योंकि सर करोड़ों सर हर राज्य से, भारत के हर कोने कोने से लोग दर्शनार्थी आ रहे हैं जिनको बहुत तरह की असुविधा हो रही है, जिससे कि जल्द से जल्द इसको खत्म कर दिया जाए और माता वैष्णो देवी माता जी का जाके अच्छे उनका दर्शन कर सके। और मैं करोड़ों श्रद्धालुओं की तरफ से विनती करता हूँ भारत सरकार से, यहाँ के एलजी साहब से कि प्लीज़ सर यहाँ के लोगों को सुने और यहाँ का सर जो बातें हैं सर आपस में बैठ के सर इनको सुलझाएं, जिससे कि सर ये यात्रा सफल हो, बढ़िया से बीते। और यहाँ के लोगों को मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ के लोगों को मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग भी खुश रहें। और जो क्योंकि ये हमारे आप एक अपील कर रहे हैं, क्या मसले को क्या समझते हैं आप? जब आप यहाँ आए किस तरह की असुविधा हुई और जो आपने समझा अभी तक, क्या समझा कि क्या मसला यहाँ पे चल रहा है?
सर मैं यहाँ पे तो आया हूँ सर। यहाँ पे तो बहुत सर गंभीर मसला है, क्योंकि सर यहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सर हर तरह के सर असुविधा है सर। ट्रांसपोर्ट की सर असुविधा है सर। यहाँ पे जो हमारे जो यहाँ के लोग जम्मू कश्मीर जो यहाँ के जो हमारे जो भाई लोग हैं, हम लोगों के लिए देर रात खड़े रहते हैं। माता वैष्णो देवी तक जो बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पाते हैं, उनको पहुँचाने का काम करते हैं और हमारे आपके सेवा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। प्लीज़ मैं चाहता हूँ भारत सरकार से, यहाँ के जो LG साहब हैं उनकी भी सुने और एक बीच का रास्ता निकालें, जिससे जो करोड़ों जो श्रद्धालु हैं जो देश के कोने कोने से आ रहे हैं और उनको असुविधा ना हो। और नव वर्ष पे मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के सारे लोगों को नव वर्ष की शुभकामना देता हूँ। मैं एक सवाल ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ताराकोट से रोपवे लगाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि आप हर साल वैष्णो देवी आते हैं, वैष्णो देवी एक यात्रा है। आप जब अगली बार आएँ तो आप रोपवे से माता के भवन पहुंचना चाहेंगे या फिर बाणगंगा से सब मंदिरों के दर्शन करते हुए वैष्णो देवी पहुंचना चाहेंगे? कौन सा रूट आप पसंद करेंगे? देखिए, ये हम लोग नयुवा हैं, हम लोग तो बाणगंगा से ही हम लोग चाहेंगे कि माता वैष्णो देवी का दर्शन करें, क्योंकि हर सभी की इच्छा होती है कि मतलब जो रास्ते में जो भवन पड़ते हैं माता का सारे लोग सारे दिव्य जगहों का दर्शन करते हुए लोग पहुँचे माता भवन में। लेकिन है कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, माता हैं, बुजुर्ग लोग हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। खैर उनके लिए भी कुछ व्यवस्था किया जाए अलग से, लेकिन युवाओं की इच्छा यही है कि वो चल के जो बीच बीच में तरह तरह के जो हर विभिन्न माताएं जो यहाँ पे हैं जो वास करती हैं, उनका दर्शन करके ही भवन में पहुँचा जाए माता वैष्णो देवी के धाम में। और यही हम लोगों की इच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जी धन्यवाद आपको, ANI चैनल को और नव वर्ष की शुभकामना। और मैं यूपी के समस्त जनता की तरफ से, भारतवर्ष की समस्त जनता की तरफ से मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाता हूँ। आपका जीवन उज्ज्वल और भविष्यमय हो। बहुत बढ़िया। ये यूपी से हमारे एक मित्र, एक भक्त श्री माता वैष्णो देवी के यहाँ आए और उन्होंने अपनी सोच बताया, उन्होंने मसले को समझने की कोशिश की है जो आज कटरा में हो रहा है। और दुविधा यहाँ यात्रियों को हो रही हैं, क्योंकि कटरा जो है इट्स ऑन ए स्टैंड स्टिल। और स्टैंड स्टिल क्यों है, ये NH1 न्यूज़ के माध्यम से आप काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। फिलहाल ये बाबा श्रीधर चौक है और यहीं पर एक प्रोटेस्ट साइट यहाँ बना दी गई है। यहाँ पर 8 युवक जो हैं वो अनशन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी लोग हर समय एकत्रित रहते हैं, क्योंकि अब ये जो प्रोटेस्ट साइट है यहाँ पर यात्री हो या लोकल हो वो ज़रूर यहाँ पर आता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर NH1 न्यूज़ के माध्यम से। ये तस्वीरें जो हैं ये बाबा श्रीधर चौक की हैं और सबसे पहले यही बैनर आपको दिखाना चाहूँगा जिसके लिए बच्चे बैठे हैं। ये है रिलीज मेंबर्स ऑफ संघर्ष समिति। इनका साफ कहना है, सबसे पहली और सबसे मुख्य मांग इनकी यही है कि रिलीज मेंबर्स ऑफ संघर्ष समिति, अगर सरकार उन 18 लोगों को जिनको रियासी और उधमपुर की जेलों में बंद किया गया है उनको छोड़ती है तो जल्द ही ये लोग भी अपना अनशन तोड़ेंगे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं ये कटरा के लोकल बच्चे हैं जो 80 किलोमीटर की श्री माता वैष्णो देवी की संपूर्ण यात्रा करके जब कटरा पहुंचे तो इनको पता चला कि 18 लोगों को पुलिस द्वारा उठा लिया गया है। तो ये उसी समय घर जाने की बजाय, कंजक पूजने के बजाय ये लोग यहीं पर बैठ गए धरने पर और आज इनको तकरीबन 160 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और ये लोग अभी भी अनशन पर हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि इसी प्रोटेस्ट साइट पर महिलाएं जो हैं वो भी बैठी हैं। इनमें से कुछ महिलाएं वो भी हैं जिनके पतियों को, जिनके बच्चों को पुलिस द्वारा जेलों में बंद किया गया है और ये लोग हर रोज़ इसी तरह सुबह यहाँ आते हैं, शाम तक यहीं बैठे रहते हैं और श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार करते हैं कि इनके बच्चों को, इनके पतियों को छोड़ा जाए, इनके बच्चों को, इनके पतियों को छोड़ा जाए। और आप आसपास देख सकते हैं यहाँ पर लोग हमेशा एकत्रित रहते हैं क्योंकि अब ये प्रोटेस्ट साइट किसी मंदिर से कम नहीं है और ये 8 युवक जो हैं इनके दर्शनों के लिए, इनका हाल चाल जानने के लिए हर कोई यहाँ पर आता है और लोकल्स का ये प्रयास भी रहा है कि इनका अनशन तोड़वाया जाए। हर कोई ये कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बच्चे अब एक निर्णय लेके बैठे हैं और वो निर्णय अब समाप्त नहीं हो रहा, टूट नहीं पा रहा और ये बच्चे अभी भी अनशन पर हैं उसी मांग के साथ कि जल्दी ही सबको जेलों से छोड़ा जाए और जब वो यहाँ पहुँचेंगे तब ये यहाँ पर अपना अनशन तोड़ेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं
कि 31 दिसंबर पूरा विश्व आज रात को नए साल का वेलकम करेगा, बट कटरा इज ऑन ए स्टैंड स्टिल एंड इट विल नॉट सेलिब्रेट द न्यू ईयर दैट इट डज एवरी ईयर। आज कटरा नया साल नहीं मनाएगा क्योंकि कटरा में दुकानें हो या रेस्टोरेंट्स हो वो सब बंद हैं। आज की लास्ट डेट है होटल्स के बंद होने की, कल के बाद होटल्स भी बंद हैं। आज कई होटल्स ने अपने बाहर क्लोज के बोर्ड्स लगा दिए हैं, पॉम्फलेट्स बांट दिए गए हैं, होटल्स भी बंद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नारेबाजी भी बाहर हो रही है रोपवे के खिलाफ कि रोपवे नहीं लगेगा। हमारे बीच यहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट साइट है यहाँ पर बनी के एमएलए भी पहुंचे हैं, यहाँ इनसे बात करते हैं। सर, आप कब से बैठे हैं यहाँ पर, क्या मसले को आप समझते हैं, क्या आप समझते हैं कि मसला हो रहा है और किस तरह से आपका सपोर्ट इनको है? बनी के एमएलए रामेश्वर सिंह हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले शालीमार पार्क कटरा में भी इन्होंने काफ़ी पावरफुल, काफ़ी ज़ोरदार भाषण दिया और इन्होंने कहा कि लोगों की आस्था को और लोगों के रोज़गार को संभालना एलजी सरकार का काम है, और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आज इसलिए कटरा के लोग और जम्मू के कई इलाकों के लोग अपने अपने तौर पर अपना अपना प्रोटेस्ट जो है वो जता रहे हैं। सर, क्या समझते हैं इस पूरे, क्योंकि आप ऊपर भी गए और आज इधर भी बैठे हैं बच्चों के साथ, क्या समझते हैं? देखो, ये मसला बहुत गंभीर है और बड़ा चिंता का विषय है। इसको लाइटली लेने की कोई कोशिश ना करें। ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोल देना चाहता हूँ और सरकार में बैठे हुए सभी लोगों को, चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर में है चाहे सेंटर में है, इस मसले को लाइटली लेने की कोशिश मत करो। ये जो बच्चे 7 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, इनके पैरामीटर बहुत लो आ चुके हैं। ये ना हो कि इनमें से कोई बच्चा, भगवान ना करे, हमसे बिछड़ जाए। अगर ऐसा हो गया, सारा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा और इसके सारा का सारा जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी और सरकार में बैठे हुए वो सारे लोग जो इस वक्त बाबू बन के बैठे हुए हैं। और मैं हाथ जोड़ के उनके आगे गुजारिश कर रहा हूं कि इस चिंगारी को आग बनने पे मजबूर मत करो। इनकी डिमांड ये नहीं है कि हंडोला लगेगा, जब तक हंडोला नहीं हटाया जाएगा तब तक हम नहीं। इनकी सिर्फ डिमांड ये है कि हमारे पकड़े हुए जो लोग हैं जिनको जेल में रखा गया उनको छोड़ो, हम हंगर स्ट्राइक तोड़ देंगे। और मैं कल से फोर्स कर रहा हूं इनको, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इनके आगे, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, इनके पांव पकड़ रहा हूं कि भाई उठ जाओ, क्योंकि अब इनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। अभी हमारे बीच में एक बैठा हुआ लड़का, उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, मेरे सामने हॉस्पिटलाइज हो गया है। और ये जो बाकी बैठे हैं भी 1-2 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटलाइज होने वाले हैं और इनके पैरामीटर बहुत डाउन आ चुके हैं। और हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे जितनी फीमेल्स बैठी हैं, माताएं बहनें, वो बोल रही हैं कि इनकी जगह हम हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे। हम इस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं और शायद हम इन बच्चों को उठाएंगे और इनकी जगह कोई और हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे। हम नहीं चाहते कि किसी की बच्चे की जान के साथ खिलवाड़ हो। कल को ये मुद्दे हल हो जाएंगे, लेकिन उस मुद्दे के हल के पीछे किसी की जान जाए और उसका चौक में पला लगे, वो हमें मंजूर नहीं है और ना वो हम चाहेंगे। रामेश्वर जी, बात करते हैं पिछले सालों की। हमने देखा हार्डकोर मिलिटेंट्स को छोड़ दिया जाता है, गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं कई मिलिटेंट्स को दी गई हैं, लेकिन ये एक छोटी सी डिमांड कर रहे हैं कि उन लोगों को छोड़ा जाए जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनको उठा लिया गया एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, उन लोगों को छोड़ा जाए। आखिर क्या बात है कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमेंट है कि नहीं छोड़ेंगे? आखिर इन बच्चों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही, जबकि हार्डकोर मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनको जेलों में बंद रख दिया गया है पिछले 1-1.5 हफ्ते से? क्योंकि सच्ची बात यह है कि जम्मू में पार्टी जो चुने हुए लीडर हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लोगों के लीडर नहीं हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी के लिए बोलते हैं। आज अगर पार्टी का जुलूस होता तो देखो कैसे आ जाते हैं वहाँ पे। अगर किसी पार्टी पे आज बात हुई होती तो देखना था धरना कितना बड़ा होना था। आज पार्टी की बात नहीं है, आज लोगों की बात है। आज देशभक्त नहीं है, आज कार्यकर्ता हैं। आज देशभक्तों की लाइन खड़ी करने की कोशिश करो, बड़े कम मिलेंगे। कार्यकर्ताओं की लाइन कर लगाओ, देखो पूरा शहर बस जाएगा। कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है ये देश, उसी का हम भुगत रहे हैं ये लोग। हमारे बुरे वक्त उसी पे दिन शुरू हो गए थे जिस दिन ये स्टेट टूट के यूटी बन गई थी। अगर ये स्टेट होती तो शायद मसला कुछ और होता, लेकिन यूटी है। और मेन चीज़ ये है जनाब, ये जो हंडोला लगाया जा रहा है किसके लिए लगाया जा रहा है? डेवलपमेंट की बात की जा रही है ना। अगर जिस शहर के लिए डेवलपमेंट हो जो, तो उस शहर के लोगों को खुशी होनी चाहिए। 100% नहीं तो कम से कम 50% लोग तो खुश होने चाहिए। इसमें से कितने लोग खुश हैं यहाँ पे? तो खुश कौन है फिर? इसके लगने से खुश कौन हो रहा है? अगर जो खुश हो रहा है सब तो डेवलपमेंट उसकी है।
और जो खुश हैं वो घर में बैठे हैं। ये ना कटरा के लोगों की डेवलपमेंट है, ना कटरा के लोगों की इसमें कोई तरक्की है, ना यात्रुओं की कोई तरक्की है। माता रानी वैष्णो देवी में इतनी शक्ति थी कि वो उड़ के भवन में जाके वास कर सकती थी, लेकिन वो पैदल चल के गई माता रानी यहाँ से। उन्होंने अपने चरणों के निशान यहाँ पे छोड़े, वान गंगा बसाई, अर्धकुमारी बसाई, फिर जाके भवन में बसे। क्यों? क्योंकि यात्री इस रास्ते से हैं। ये कटरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं बसाया है, ये किसी सरकार ने नहीं बसाया, ये माता रानी ने बसाया है। और आज एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ लोग और श्राइन बोर्ड ये कहती है कि माता के बनाए हुए रास्ते और माता के बसाए हुए शहर को हम उजाड़ के हम एक नया रास्ता और नया शहर बनाएंगे। ये मतलब कि इन्होंने आज अपनी सत्ता की ताकत में और पैसे की ताकत में इतने एडमेंट हो गए कि इन्होंने माता रानी को भी चैलेंज कर दिया है। आपने एक बहुत बड़ा बयान दिया, स्पीच देते हुए लोगों के सामने अपनी बात रखते हुए आपने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो बनी भी आपके सपोर्ट में आएगा और आप भी ऐसे ही स्ट्राइक वहां करेंगे और भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। ऐसा रहा नहीं, जैसा चल रहा है, मैं जिस दिन बनी गया उसी दिन मैं स्ट्राइक करूंगा बनी, कि मैं आज भी बोल रहा हूँ। ये मत सोचना कि मैं इन लोगों का सिर्फ फेवर लेने के लिए बोल रहा हूँ, मैं जो बोलूँगा वही करूँगा। मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा दादा कोई पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं था, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। 28 दिन में मैंने पॉलिटिक्स इलेक्शन लड़ी है और इस सबसे बड़ी पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़के कंटेस्ट करके आया हूँ मैं यहाँ पे। लोगों ने मुझे जिताया और मैं लोगों का लीडर हूँ, मैं लोगों को लेके चलने वाला इंसान हूँ। मुझे पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। पार्टियाँ रहे ना रहें, सरकारें रहे ना रहें, कुर्सियाँ रहे ना रहें, डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए, लोगों की आवाज़ रहनी चाहिए और उसके लिए जो बनना पड़ता होगा वो मैं करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया रामेश्वर, थैंक यू सो मच। तो ये थे रामेश्वर सिंह जो बनी के एमएलए हैं। और मैं आपको बता दूं कि कल से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, रामेश्वर जी यहाँ पर आए हुए हैं और इन बच्चों को ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना अनशन तोड़िए, लेकिन बच्चे जो हैं वो भी अब सुन नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि जो हमने ठाना है अगर वो नहीं होगा तो हम भी नहीं उठेंगे। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर कुछ बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं के भाई बहन, इनकी माएँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। मैम कुछ बोलेंगे आप? क्या समझती हैं इस पूरे मसले को, ज़रा तफसील में बताइए प्लीज़। देखिए यहाँ पे जो भी हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। हमारे घर के लोग अंदर किए गए हैं, आई डोंट नो किस बेसिस पे अंदर किए गए हैं। ना ही वो क्रिमिनल हैं, ना ही उन्होंने कुछ क्राइम करा है कि उनको अंदर किया गया है। उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए क्योंकि वो क्रिमिनल्स नहीं है। यहाँ पे हमारे भाई भूखे बैठे हुए हैं क्योंकि वो 18 लोग अंदर हुए हैं। जब तक वो बाहर नहीं आएंगे तब तक ये खाना नहीं खाएंगे। हमें इनकी भी फिक्र है, हमें उनकी भी फिक्र है। प्लीज़ हमारी यही अपील है पहले तो कि उनको बाहर लाया जाए जल्दी, क्योंकि वो क्रिमिनल्स नहीं है, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि यू हैव राइट टू स्पीच। अगर उसको ही वॉयलेट किया जा रहा है तो इसका मतलब हमारे पास वो राइट नहीं है। बेसिक राइट्स का वॉयलेशन करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह के अपने राइट्स अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहे उनकी नीड्स को, तो इसका मतलब हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। हमारी बस यही अपील है गवर्नमेंट से, पुलिस वालों से कि उनको जो भी अंदर गए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर लाया जाए और यहाँ पे जो बैठे हैं उनको जल्द से जल्द खाना खाए, क्योंकि हमें इनकी भी टेंशन है और हमें उनकी भी टेंशन। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं ये एक यंग गर्ल कटरा की और ये डिमांड करते हुए एलजी प्रशासन के सामने कि किस तरह से यहाँ स्थिति खराब होती जा रही है और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए ये सब चिंतित हैं, चाहे कोई युवा है चाहे कोई बूढ़ा है, सब यहाँ पर चिंतित हैं, बच्चे तक यहाँ पर चिंतित हैं। हमने कई जगह बच्चों को भी देखा कि किस तरह से वो श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ हर कोई अब श्राइन बोर्ड के खिलाफ एक मोर्चा खोलकर बैठ चुका है और ये बच्चे जो हैं ये रोपवे की डिमांड नहीं कर रहे, ये उस एक्सटेंडेड ताराकोट एक्सप्रेसवे की डिमांड नहीं कर रहे कि उसको एबॉलिश किया जाए। ये सिर्फ इतनी डिमांड कर रहे हैं कि
उन 18 लोगों को रियासी और उधमपुर की जेलों से छोड़ा जाए, ताकि जिस तरह उनको उठाया गया था बिना कुछ किए, पुलिस उनको उसी तरह वापस ले आए और वही लोग बाबा श्रीधर चौक पर यहाँ पहुँचे और इनका अनशन तोड़वाएं। आप स्थिति देख सकते हैं NH1 के माध्यम से जो यहाँ बनी हुई है, और बिल्कुल यहाँ पर सब अभी अडिग हैं। शाम का समय है, सूरज यहाँ पे ढल चुका है, ठंड बढ़ती हुई, लेकिन जो माएँ बहनें यहाँ पर हैं ये बिल्कुल एक निश्चय करके बैठी हैं कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये सारे सपोर्टर्स हैं जो इन लोगों की सपोर्ट में आए हैं। हम आपको अब बाहर का दृश्य भी दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाहर भी यहाँ काफ़ी लोग खड़े हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये बाबा श्रीधर चौक है और यहाँ भी हमेशा चहल पहल रहती है, लेकिन इस 31 दिसंबर को वो चहल पहल नहीं दिख रही, क्योंकि मार्केट्स जो हैं वो पूरी तरह क्लोज्ड हैं। आज 31 दिसंबर है और शायद कल से लोगों को होटल्स भी खुले ना मिलें, और यात्रा जो है उसमें भी काफ़ी गिरावट देखी गई है। आपने खुद सुना, यूपी से आए एक हमारे श्री माता वैष्णो देवी के भक्त, उन्होंने खुद कहा कि काफ़ी दुविधा यहाँ पर उनको हो रही है, यात्रियों को हो रही है। ये बाबा श्रीधर चौक और साथ ही में एक बोर्ड जो लगा हुआ है वो कटरा मेन बाज़ार का, जहाँ माँ शेरों वाली की आप देख सकते हैं, माँ शेर पे बैठी हुई हैं और यहाँ पे उस मूर्ति को स्थापित किया गया है जो रात को प्रज्वलित भी होती है। और ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं NH1 न्यूज़ के माध्यम से। अब जो बात है, हमने आपको पहले भी बताया कि लोग अपने राइट्स के लिए यहाँ पर डिमांड LG सरकार के सामने रख रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली रख रहे हैं, लेकिन अब जो एक डेडलॉक बना हुआ है उसकी वजह से परेशानी आ रही है। एक पॉजिटिव जो बात है वो अब ये सामने आई है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा हैं, जो 2 डिमांड्स श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की हैं, उनमें से एक जो है वो उन्होंने एक चिट्ठी के थ्रू यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के सामने रखी है, और उन्होंने कहा है कि जो एक्सटेंडेड एक्सप्रेसवे ताराकोट तक जा रहा है उसको कैंसिल किया जाए और कटरा में जो इंटर मॉडल स्टेशन बनने जा रहा है वहीं तक उस एक्सप्रेसवे को रखा जाए। अब इसका जवाब क्या आता है ये भी सबको इंतज़ार है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य मांग श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की है वो ये है कि रोपवे नहीं लगना चाहिए। उसका कारण है कि ये भी है कि हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो श्री माता वैष्णो देवी के ट्रेडिशनल रूट पे अपने रोजगार के लिए डिपेंड करते हैं, और हम अपने खबरों के थ्रू आपको बताते भी रहते हैं। ये एक आस्था का मसला भी है, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये एक यात्रा है, और यात्रा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी का सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक मंदिरों की श्रृंखला है। जो पहला दर्शन कोल कंडोली से शुरू होता है, देवा माई, दूसरा दर्शन, तीसरा दर्शन भूमिका मंदिर, चौथा दर्शन बाणगंगा, पांचवां दर्शन चरण पादुका, छठा दर्शन गर्भजून, आठवां दर्शन माँ वैष्णो देवी का, जहाँ 3 पिंडियों के रूपों में माँ ने वास किया है, और उसके बाद दर्शन आता है बाबा भैरव का। अब जो रोपवे कटरा से 3 किलोमीटर बाहर से लगाया जा रहा है, उससे ये पैदा हो गई है, स्थिति पैदा हो गई है कि जो यात्रा है वो खंडित हो जाएगी। जो यात्रा जहाँ पे माँ ने खुद अपने निशान छोड़े, जैसे माँ के पाँव के निशान चरण पादुका में हैं, वो कोई यात्री देख नहीं पाएगा। और अब शाम होते होते आप देख सकते हैं यहाँ जो पुलिस है, जो CRPF है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका जमावड़ा भी बाबा श्रीधर चौक पर यहाँ बढ़ गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। आज सुबह से ही कोई ज़्यादा जमावड़ा यहाँ नहीं था, लेकिन अब जमावड़ा यहाँ पर बढ़ गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर आ चुकी हैं, और ये कटरा के बाबा श्रीधर चौक की, मुख्य चौक की, जहां पर श्राइन बोर्ड का पर्ची काउंटर नंबर 1 भी है, जहां से यात्रु अपना RFID कार्ड लेते हैं, वहां की ये तस्वीरें हैं। और आप देख सकते हैं कि कुछ यात्री यहां पर तस्वीर भी खिंचवाते हुए, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बड़े खुश लग रहे हैं ये यात्री, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, 31 दिसंबर है, RFID कार्ड आपने ले लिया या अभी लेना है? ले लिया सर। ले लिया।
तो खुश हैं कि कल पहले साल में पहला दिन होगा, माँ के दर्शन होंगे? सर बहुत खुशी होगी माँ के दर्शन करने में, और यही गुजारिश करते हैं माँ के दर्शन बढ़िया और नया साल अच्छी तरह से कटे। कैसा लग रहा है, क्योंकि कटरा में इस समय सब दुकानें बंद हैं, दुविधा आपको हो रही होगी? दुविधा तो हो रही है सर, पर दुविधा का माँ का आदेश तो माँ तो दर्शन करने ही, दुविधा कुछ नहीं करेगी, माँ काटेगी दर्शन। अब एक सवाल आपसे मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, ये सब इसलिए बंद है क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है कटरा से 2.5-3 किलोमीटर दूर से एक रोपवे लगा रहा है। अब जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की श्री माता वैष्णो देवी संघर्षक समिति है जिसने ये बंद की कॉल दी है, उनका ये कहना है कि इससे जो माँ की यात्रा है, जो ट्रेडिशनल रूट है जहाँ पे माँ ने खुद अपनी निशानियाँ छोड़ी हैं, एक तो वो यात्रा खंडित हो जाएगी, और दूसरा जो हज़ारों लाखों लोग ट्रेडिशनल रूट पे अपने रोज़गार के लिए डिपेंड करते हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि रोपवे लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? हमारा मानना है कि जिस तरीके से लोग बाग बहुतायत में आ रहे हैं, हम उन्हें उतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है और लोगों के रोज़गार का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। इसलिए समन्वय की स्थिति बने और दोनों काम बखूबी यहाँ पर हो, जिससे आमजन को और आम भक्तों को दर्शनों में लाभ मिल सके। आप हैं कहाँ से? सर मैं राजस्थान नीमका थाना से हूँ। बहुत बढ़िया, राजस्थान से ये हमारे माँ वैष्णो देवी के भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, और NH1 न्यूज़ के माध्यम से भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि जब आप डेवलपमेंट करें तो जो ऑलरेडी क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट्स हैं उन पर कोई असर ना पड़े, रोज़गार पे कोई असर ना पड़े, और नए रोज़गार भी जो हैं वो विकसित हों। लेकिन अब ये स्थिति बन चुकी है, जो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में कहा है, उनका कहना है कि जो ये रोपवे लगने जा रहा है उससे ये खतरा पैदा हो गया है कि जो हज़ारों लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, या फिर उनका जो माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ा रोज़गार है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, और इनका प्रभाव जो है, इसका प्रभाव जो है उन परिवारों पे पड़ेगा जो बिजनेसमैन अब यहाँ पर काम करते हैं, या फिर वो डेली वेजर्स हों, जो डेली ब्रेड अर्नर्स हों, जैसे घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले, दुकानों में काम करने वाले लड़के, होटलों में काम करने वाले लड़के, उनको भी अब ये खतरा पैदा हो गया है। तो इस पूरी स्थिति को समझिए और उसके बाद सोचिए कि आखिर हमने वो कैप्शन क्यों डाली। वो कैप्शन इसलिए डाली क्योंकि आज कटरा जो है 31 दिसंबर नहीं मनाएगा, 12 बजे एक दूसरे को कटरा हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहेगा, 1 तारीख को वेलकम नहीं करेगा, क्योंकि आज कटरा की महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर हैं, बुजुर्ग सड़कों पर हैं, बच्चे सड़कों पर हैं, 8 युवक अनशन पर हैं और 160 घंटे से ज़्यादा उनको हो चुके हैं। कईयों की स्थिति खराब हो चुकी है, 3 से 4 युवकों को कटरा हॉस्पिटल में ले जाया जा चुका है, और यही कारण है कि आज कटरा जो है स्टैंड स्टिल पे है और वो जो नया साल है उसका वेलकम नहीं करेगा।